से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। भव्य और दिव्य कपाट खुलने के समय हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। 30 अप्रैल के दिन खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 2 मई केदारनाथ और 4 मई बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। कपाट खुलते ही हो जाएगा चारधाम यात्रा का आगाज। कपाटोत्सव को देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत भी बड़े पैमाने पर हो जाएगी। तो चारधाम यात्रा का आगाज भव्य और दिव्य होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। और कपाट खुलने के समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 30 अप्रैल के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है चारधाम यात्रा को लेकर? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, चारधाम यात्रा बहुत नज़दीक है और ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों को जहाँ एक और अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं यात्रा के दौरान दिव्य और भव्य जो है उसका आगाज़ करने की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो 30 अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज़ हो जाएगा और 2 मई में केदारनाथ धाम और जो है 4 मई में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो यानी कि दिव्य और भव्य इस चारधाम लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, भव्यता रूप से सजाया जाएगा और वहाँ पर जो है जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको भव्य दर्शन इस बार जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है जिस तरह से आगाज़ करने की तैयारियां चल रही हैं उसमें अंतिम रूप जो है तैयारियों को दिया जा रहा है और ऐसे में वहाँ पर जो है दिव्य और भव्य जिस तरह से कहा जा रहा है इस बार रहेगा। तो यानी कि जिस तरह से सजाया जाएगा धामों को और उसके साथ साथ पुष्प वर्षा जो है वो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से की जाएगी। इसके लिए पर्यटन सचिव ने जो है उत्तराखंड नागरिक उड्डयन जो विकास प्राधिकरण है उसको जो साफ तौर पर जो है निर्देशित किया है कि वहाँ पर जो है उससे पहले के तमाम जो जायज़ा है वो ले लीजिए। उसके बाद जो है, क्योंकि जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन जो है पुष्प वर्षा भारी तादाद में जो वहाँ पर तीर्थ यात्री आएंगे उनको ऊपर की जाएगी और जिस तरह से भव्य आगाज़ की बात की जा रही है तो निश्चित तौर में एक भव्य आगाज़ जो है वहाँ देखने को मिलेगा। देखिए विशाल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए जिस तरह से कहा गया था कि इसका मॉकड्रिल भी होना है और मॉकड्रिल की तारीख जो है रखी गई थी 24 अप्रैल, उसमें मॉकड्रिल किया जाएगा और साथ ही साथ तमाम व्यवस्था देखी जाएंगी, परखी जाएंगी। उसके साथ ही जो है इसके लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की बात करें तो लाखों में ये संख्या पहुंच चुकी है। तो ऐसे में तीर्थ यात्रियों के पहले आना शुरू हो जाएगा, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। उसके बाद मॉकड्रिल होनी है और फिर भव्यता रूप में आगाज़ होगा। तो निश्चित तौर में इस बार जो है चारधाम यात्रा को भव्यता बनाने के लिए जो है तमाम तैयारियां विभागों को की ओर से की जा रही हैं। उनको लेकर के तमाम जो निरीक्षण है वो अधिकारी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका फीडबैक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भव्यता होना और पिछली बार के जिस तरह की जो है चुनौतियां सामने आई थी उन चुनौतियों को भी इस वर्ष पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, ताकि जो है वो चुनौतियां दोबारा सामने ना आए। उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस बार तमाम तैयारियां की गई हैं और अधिकारी जो है स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विशाल। लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री जो है रजिस्ट्रेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में भी पहुंचेंगे। ऐसे में माहौल ना गड़बड़ाए और व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी फोकस किया जा रहा है, तो किस व्यवस्थाएं रहने वाली है चारधाम यात्रा रूट पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि चारधाम यात्रा को लेकर चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और उसके बाद अंतिम रूप की बात की जाए तो जब अंतिम रूप इन तमाम तैयारियों को दी जाएगा उसके बाद जो है स्थलीय निरीक्षण होगा, मॉकड्रिल की जाएगी। तो यानी कि तमाम तैयारी को एक बार फिर परखा जाएगा कि आखिरकार कोई ऐसी चूक तो नहीं रह गई है जो आने वाले कल में कोई चुनौती बड़ी सामने खड़ी करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को परखा जाएगा और आपदा आखिरी में आपदा की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपदा को लेकर के जो इस बार जो है गंभीर किया गया है और आपदा विभाग
आपदा परिचालन जो केंद्र है वहाँ से जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने के लिए इसके लिए पहुँचेंगे। और जो रूट मार्ग है जिस पर जो है कई स्पॉट्स ऐसे नज़र आए थे जो दुर्घटना क्षेत्र थे उनको जो है तब्दील करने के लिए जिस तरह से कहा गया था वो कितने तब्दील हो पाए हैं उसको लेकर भी परिवहन विभाग कहीं ना कहीं इसमें निरीक्षण करेगा। तो तमाम चीज़ों की इसके लिए जो है सड़क सुरक्षा जो समिति बनाई गई है वो इसका निरीक्षण करेंगे। यानी कि तमाम 18 प्रमुख विभाग उनको जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है अपने विभाग तमाम जो अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसका मॉक ड्रिल होना है। उसके साथ ही साथ इसकी तमाम जो तैयारियां हैं उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक बार रखेंगे। और वहीं जिस तरह से कहा जा रहा है कि भव्य और दिव्य इस बार होने वाला है तो निश्चित तौर पर अक्षय तृतीया पर जिस दिन 30 अप्रैल को जो है कपाट खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के, तो दोनों धामों पर जो है भव्यता रूप में उनको सजाया जाएगा, फूल मालाओं से मंदिरों को सजाया जाएगा, पालकी वहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद भव्यता रूप में पूजा अर्चना होगी। उसके साथ ही जो है ऊपर से आसमान से जो है हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे। तो ये बहुत अलौकिक होगा इस बार क्योंकि देखने को, क्योंकि जब वहाँ पर तीर्थ यात्री पहुँचेंगे दर्शन करेंगे और ऊपर से जो है पुष्प वर्षा होगी तो निश्चित तौर पर ये अलौकिक होगा, देखने के लिए होगा और अच्छे दर्शन जो है तीर्थ यात्री कर पाएंगे। लेकिन जो मानसून के दौरान की जो चुनौती आती है उनको खासकर तौर पर इस बार जो है ध्यान में रखा जा रहा है। जो पिछले वर्ष भी चुनौतियां सामने आई थी ताकि इस वर्ष जो है ऐसी चुनौतियां सामने ना आए और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से मॉक ड्रिल करके तमाम व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। तो उस दौरान भी जो है तमाम व्यवस्थाओं को समय से बेहतर। योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।